Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Ambika Online Classes. Easy English for you. In today's class we are going to discuss about a poem from Beehive book class 9th written CBSE. तो आज हम लोग क्लास 9th की Beehive बुक से एक पोएम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, है ना। आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा मैं स्टार्टिंग बिगिनिंग से लेकर एंड तक स्टेंजा बाय स्टेंजा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई अपडेट नई वीडियो अपडेट करूँगा तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर जो कि द रोड नॉट टेकन की जो लाइन है उसको क्या कर रही है बेटा, एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर हम लोगों को टू रोड्स दिखाई दे रहे हैं, एक रोड ये और एक रोड ये। तो अब एक्सप्लेन यहाँ पर ये करने का मीनिंग है कि जो रोड हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया लिया नहीं, क्यों क्यों पोएट ने ऐसा कहा है। तो ये जो पोएट लिखी है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, बहुत ही अच्छे पोएट हैं ये, है ना। मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करता हूँ बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। तो इसमें आप लोगों को पिक्चर हमेशा दिखाई देगी। लेट्स नो अबाउट पोएम। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं यहाँ पर पोएम के बारे में कि पोएम का बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया बेटा, इन द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेक्स अ कि जो रोड नॉट टेकन है ये जो पोएम है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया बेटा, मैक्स अ फैसिनेटिंग यूज ऑफ टू रोड्स एज अ मेटाफोर फॉर लाइफ। कि यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर टू जो रोड्स हैं उनका डिस्कशन किया है। यहाँ पर किसके लिए किया है बेटा, हमारी लाइफ के लिए किया है। और यहाँ पर मेटाफोर का मीनिंग होगा क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर दो रोड का कंपैरिजन किया है और उसको रिलेट किया हमारी लाइफ से। बहुत ही अच्छी पोएम है, हमें अच्छे से समझना है। द टू रोड्स सर्व एज अ मेटाफोर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। तो ये हमारी लाइफ की जितनी भी चॉइसेस होती है, हम लोगों के पास में जब ऑप्शन होता है ना कि ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, तब हम लोगों को समझना होता है, पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट और उसके बाद में जाकर सिलेक्ट करते हैं उसको। थस द रोड्स आर इन द फैक्ट टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ। क्योंकि जो रोड है, रोड से ये इंडिकेट करने की कोशिश की है कि हमारे दोनों अलग अलग क्या है बेटा, वेज है, हमारे जीवन के दो अलग अलग मोड हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। द चॉइसेस वी मेक हैज़ अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। और ये जो दोनों चॉइसेस हैं बेटा ये हमें हमारे लक्ष्य की तरफ लेके जाती है। अगर हम लोगों ने ए सपोज़ कि ये अगर रोड ए सिलेक्ट किया तो ये हमें हमारी लाइफ की तरफ लेके जाएगा, अगर बी किया तो ये हमें दूसरी तरफ हमारी लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। The poet leaves the first road for the other day, knowing well that he will never get a chance to come back to it again in life। और जो पोइट था उसने क्या किया कि जो फर्स्ट रोड था उसको छोड़ दिया, इसलिए कि वो उसको किसी और दिन सिलेक्ट करेगा। लेकिन उसको पता है कि वह दिन उसकी लाइफ में अब कभी नहीं आएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा होता है बेटा कि हम लोगों को कोई एक ही चीज़ सिलेक्ट करना होती है, दूसरी चीज़ हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते। और जब तक हम लोगों को समझ में आता है हम लोग बहुत दूर जा चुके होते हैं। कैसे, वो भी मैं आप लोगों को आगे स्लाइड से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। He chooses the second road which is really traveled by and these choices had made all the difference in his life। तो उसने जो सेकेंड रोड सिलेक्ट किया था तो हुआ इसमें ऐसा कि जो सेकेंड रोड था, फर्स्ट रोड है उसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं और जो सेकेंड रोड है उसमें कम लोग ट्रेवल करते थे। तो उसने सेकेंड रोड सिलेक्ट किया क्योंकि उसे अपनी लाइफ को क्या करना था, डिफरेंट करना था, डिफरेंट बताना था। इसलिए उसने लोगों की भीड़ की तरफ ना जाकर खुद एक अलग चॉइस बनाई यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए तो आप लोगों को दिखा दे रहा है स्क्रीन पर सिलेक्शन फॉर करियर, या फिर करियर के लिए हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास चॉइसेस होती है। क्या चॉइसेस होती है कि हम लोग इंजीनियर बन जाएं, आर्टिस्ट बन जाएं, न्यूज़ रिपोर्टर बन जाए या फिर आईएएस बन जाएं। ये हमारी सपोज़ की रोड ए की हमारी सिलेक्शंस हैं। कौन से रोड की सिलेक्शन है, ए, हम लोग ये चाहते हैं। और बी हमारे रोड की सिलेक्शन होगी कि हम लोग डॉक्टर बन जाएं, सीए बन जाएं, टीचर बन जाएं या फिर मैनेजर बन जाएं।
अगर हम लोगों ने सिलेक्ट किया रोड ए तो हम लोग रोड बी को अब सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा जो प्रोपोर्शन है जो हम लोगों ने चूज़ किया है वो अब डिफरेंट हो गया है। क्लियर बेटा? चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा समझने वाले हैं। मैंने मीनिंग भी यहाँ पर खुद ने वहाँ पर राइट कर दी है ताकि आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा यहाँ पर पहला वर्ड है, सॉरी पहला स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो डाइवर्स का मीनिंग मैंने सेपरेट एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टू रोड्स डाइवर्स्ड मतलब टू रोड्स सेपरेट हो रहे हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड जहाँ पे बहुत सारे वुड होते हैं ना, पीली पीली पत्तियाँ हो जाती है, उनकी बात कर रहे हैं, ऑटम का सीजन बता रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन अब वो सॉरी भी बोल रहे हैं कि मुझे केवल एक ही रोड सिलेक्ट करना होगा, मैं दोनों रोड को चूज़ नहीं कर सकता, सिलेक्ट नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर चूज़ ओनली वन लॉन्ग आई स्टूड। और क्योंकि मुझे लॉन्ग लंबे समय तक चलना है इसलिए कल मैं एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक ही रास्ता मैं सिलेक्ट करूँगा। अब वो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन में है कि एक को सिलेक्ट करें या बी को सिलेक्ट करें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और उन्होंने दोनों जो उनके सामने जो दोनों रोड है, दोनों चॉइसेस हैं, उनको उन्होंने एंड तक देखा, मतलब इतनी दूर तक जितनी दूर तक वो उनको देख सकते थे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने देखे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और कहाँ तक देखा उन्होंने? जहाँ तक देखा कि जब तक यहाँ पर ये सड़कें दिखाई देना बंद ना हो गई हो, मोड़ ना आ गए हों। और कहाँ से दिखाई देना बंद हो गई है? दूसरा ये बताया कि वहाँ पर अंडर ग्रोथ हो गई, मतलब बहुत सारी घुसे से बहुत सारी झाड़ियाँ वहाँ पर आ गई है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अभी थ्री स्टेंजास और बचे हैं, टोटल 4 स्टेंजास है इस पोएम में। उसके बाद में हर स्टेंजा की मैंने हिंदी समरी भी वहाँ पर लिख दी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा समझते हैं हम लोग। तो सेकेंड स्टेंजा है हमारा, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और तभी उन्होंने सोचा कि वो सेकंड को चूज़ करेंगे। क्यों सेकंड को चूज़ करेंगे? बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, ग्रास होती ना जिसमें फुल ऑफ ग्रास, एंड वांटेड वियर, और ये चाहते थे उसको सिलेक्ट करना। थो एज फॉर नॉट द पासिंग दियर हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम। और ऐसा नहीं था कि ये भी अलग है, डिफरेंट है, दोनों वे तो सेम ही है, लेकिन दोनों की जो गोल्स हैं, दोनों के जो टारगेट्स हैं वो अलग है। एक उसको दूसरी जगह लेकर जाएगा, जाना तो है ही एक ही मंजिल पे पहुंचना, लेकिन कहीं और से लेकर जाएगा, एक रास्ता कहीं और से होकर जाएगा। जैसे ये यहाँ पर बेटा एक एक्सप्लेन करना चाहता है कि किसी भी पर्सन की एंडिंग होना है डेथ से, है ना, तो दोनों चीज़ें हैं वही होती है, बुढ़ापा आएगा उसका। तो अगर उसने रोड ए सिलेक्ट की तो भी बुढ़ापा आएगा, रोड बी सिलेक्ट की तब भी उसका बुढ़ापा आना, लेकिन वो जब तक उसके पहले जो करियर है वो बनाने की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे रोड को सिलेक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा समझते हैं हम लोग। जो थर्ड स्टेंजा है हमारा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। और इन्होंने सेकंड रोड जो देखा है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश की इन्होंने, क्योंकि जो है सेकंड रोड है वहाँ पर कम लोग गए हैं। कम लोग गए मतलब वहाँ पे ग्रास जो घास है वो उगी हुई है ना, ज़्यादा घास हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई रास्ता होता है अगर उस पर लगातार लोग चलकर जाएंगे तो वहाँ घास नहीं उग पाती, लेकिन ऐसा रास्ता जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को कम आना जाना होता है वहाँ पर घास उगी होती है। ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads one to way, I doubted if I should ever come back। और ये यहाँ पर बता रहे हैं बेटा कि जो मेरी चॉइस है, मैं फर्स्ट जो रोड है उसको चूज़ ना करूँगा, मतलब उसको चूज़ नहीं करूँगा, मैं सेकेंड रोड को चूज़ करूँगा, है ना। और उनको डाउट भी है, वो ऐसा चाहते हैं कि जो फर्स्ट रोड है उसको किसी और दिन सिलेक्ट करेंगे, किसी और दिन सिलेक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं, उनको डाउट है कि वो कभी भी
फर्स्ट रोड को वापस से सिलेक्शन करने के मोड में नहीं आएंगे, मतलब आप फर्स्ट रोड को सिलेक्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में केवल एक ही रोड को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो उनका कुछ अलग वे होता है, कुछ लोग सीए बन जाते हैं तो उनका कुछ अलग वे होता है। जैसे हम लोग 11वीं 12वीं की बात करें तो वो सब्जेक्ट लेते हैं, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने मैथ्स ले लिया, किसी ने बायो, किसी ने अकाउंट्स, है ना, सबका अलग अलग होता है। तो ये यहाँ से वे स्टार्ट हो जाता है लोगों का। तो मैंने थर्ड स्टेंजा भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को स्टेंजा नंबर 4 और लास्ट है हमारा। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। और ये वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंट। कि ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, ये सदियों तक याद रखेंगे लोग कि जहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना था, जो है ना लाइफ में जो पाथ जो रोड सिलेक्ट करना था मैंने वो सिलेक्ट किया, और ऐसा रोड सिलेक्ट किया कि सभी के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि जहाँ सभी लोग जा रहे थे मैं उस रोड पे नहीं गया, मैंने वो रोड सिलेक्ट नहीं किया, मैंने कोई दूसरा रोड सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? ताकि मैं भीड़ से कुछ अलग दिखाई दे सकूं। तो बेटा ये था हमारा पोएम, और इसकी पोएम की सारी फर्स्ट स्टेंजा की समरी ये रही, आप लोगों को यहाँ पर समरी मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम एज इट इज़ मैंने सेकेंड स्टेंजा की समरी भी यहाँ पे अटैच करके रखी है। थर्ड स्टेंजा भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फोर्थ स्टेंजा भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, इसको पॉज कर लेना इस समय और वहाँ पे समझ लेना। ठीक है, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि आपको आने वाले जितने भी मैं वीडियोस अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप लोग बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाले चैनल की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।